हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया के बारे में और इसके फैलने की खबर आपने अक्सर ही सुनी होगी, लेकिन टेंशन की बात तब होती है जब ये खबर आपकी ही सिटी या आपके एरिया से रिलेटेड हो, क्योंकि आपको ये डर लगने लगता है कि कहीं आप इसके शिकार ना बन जाएं। तो चलिए ये जानते हैं कि क्या ज़ायरोपैथी चिकनगुनिया को रिकवर करने में हमारी हेल्प कर सकती है। लेट्स हैव अ लुक। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं कि कैसे ज़ायरोपैथी हमारी मदद करती है चिकनगुनिया को रिकवर करने में। और इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं खुद ज़ायरोपैथी के जन्मदाता नरेश जी। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। वेलकम नरेश जी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज़ायरोपैथी में। थैंक यू अनुजा जी। दोस्तों, अगर आपको चिकनगुनिया परेशान कर रहा है, आप उसको रिकवर करना चाहते हैं और अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे आपको फ़ायदा मिला है, और अगर आप ज़ायरोपैथी के माध्यम से चिकनगुनिया को ठीक करना चाहते हैं, तो बस डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आप कॉल उठाइए और नरेश जी को कांटेक्ट करिए। नरेश जी, आप हमें ये बताएं कि चिकनगुनिया होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अनुजा जी, चिकनगुनिया एक बुखार है एक तरह का, और ये मॉस्किटो बाइट से होता है। अच्छा। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, 102 से 104 का बुखार आता है आदमी को। और पूरा शरीर, पूरा बदन टूटने लगता है। अच्छा। इसमें बहुत ज़्यादा बदन दर्द होता है आदमी को, असहनीय पीड़ा होती है और ये बुखार काफ़ी तेज होता है। नरेश जी, जैसा आपने बताया कि चिकनगुनिया इज ड्यू टू मस्किटो बाइट, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मलेरिया या डेंगू, क्या फ़र्क है? अनुजा जी, ये सभी बुखार मॉस्किटो बाइट से होते हैं जी, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि चिकनगुनिया के कैरियर मॉस्किटो के अलावा भी कई हो सकते हैं। जैसे कि आदमी स्वयं ही इसका कैरियर हो सकता है, मंकीज हो सकते हैं, कैट्स हो सकते हैं, अदर एनिमल्स कुड बी कैरियर ऑफ चिकनगुनिया वायरस। एंड डेंगू में या मलेरिया में ये स्वयं मॉस्किटो ही इसका कैरियर होता है। नरेश जी, जैसा आपने बताया कि कैरियर्स होते हैं और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया जी, तो क्या ये ट्रांसफरेबल होता है? अगर एक किसी को है चिकनगुनिया तो दूसरे को भी हो जाएगा? नहीं अनुजा जी, ये इसका जो ट्रांसफर का मेथड है वो मॉस्किटो बाइट के थ्रू ही है। अच्छा। सपोज किसी एक आदमी को चिकनगुनिया है और उसको मॉस्किटो बाइट करता है जिसके अंदर ये वायरस मौजूद नहीं है जी, और फिर वो मॉस्किटो किसी दूसरे को बाइट करता है तो उसको चिकनगुनिया हो सकता है। ओके। लेकिन बाकी केसेस में मॉस्किटो सेल्फ इज द कैरियर, और वो किसी को भी बाइट करता है तो वो डेंगू या मलेरिया का शिकार हो सकता है वो आदमी। तो नरेश जी, चिकनगुनिया के आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं क्या कुछ, और डज इट लीड टू अनदर सीवियर प्रॉब्लम्स? जी, चिकनगुनिया वैसे तो नॉर्मल बुखार की तरह ही है जी, बस ये है कि ये 102 से 104 की रेंज में बुखार होता है। हाँ। लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बाकी बुखारों से बहुत ज़्यादा सीवियर हैं। अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो आदमी की बोन्स और जॉइंट्स का डैमेज होता है। और कई बार चिकनगुनिया के बाद लोगों को आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। इसके अलावा यदि फीवर बहुत तेज रहा और उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो कई बार ब्रेन की कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती हैं जिनके कारण आपके इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जो है वीक हो जाती है, कुछ दिनों बाद वो सफ़र कर जाती है। अच्छा। जैसे कि लोगों को डायबिटीज़ हो जाए या लोगों को की किडनी फेलियर हो जाए या कोई अन्य समस्या, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या लंग्स में प्रॉब्लम आ जाए, बिकॉज हाई फीवर के कारण जो ब्रेन के सेल्स डैमेज होते हैं
उसके कारण कौन सा ऑर्गन इफेक्ट कर जाएगा ये पता नहीं चलता है। Oh my और God. ये एक स्लो प्रोसेस है। चिकनगुनिया हो जाने के 2 से 4 महीने 6 महीने बाद भी ये डिफेक्ट इमर्ज कर सकता है। जैसा आपने बोला कि चिकनगुनिया ठीक होने के 2 से 3 महीने बाद भी कुछ ऐसा सिम्टम अराइज हो सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है, बट हमको जैसे वंस वी आर फिट एंड फाइन, जैसे हमारा प्रॉब्लम बुखार ठीक हो गया, हमें ये कैसे पता चलेगा कि अब आगे क्या हो सकता है? आई एम श्योर फूड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, लेकिन हाउ डू वी डिटेक्ट, हाउ डू वी फाइंड आउट कि हमारा किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और मे बी द ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली? इस चीज का आपको उस समय पर पता नहीं चल सकता है, लेकिन जहाँ तक जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, ये निश्चित होती है। और चूंकि हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस तरीके के डैमेजेस हो सकते हैं चिकनगुनिया के बाद, तो जब चिकनगुनिया का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको एक ऐसे कॉम्बिनेशन का सुझाव देते हैं जो इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर लेता है। यानी कि जो डैमेजिंग इफेक्ट हुआ है उसके कारण उसको कवर कर ले और ये सिचुएशंस फ्यूचर में एराइज ही ना हो उस आदमी को। दोस्तों, अगर आप भी डेंगू, चिकनगुनिया या किसी भी अन्य हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और जायरोपैथी के माध्यम से आप चाहते हैं कि आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं, बस फ़ोन उठाएं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी हैं। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, आप ही के एक पेशेंट देवी सिंह मान से हमारी मुलाकात हुई थी और हमें पता चला कि कैसे डेंगू से वो ग्रसित थे और उनको बहुत उसके आफ्टर इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। बट आफ्टर ही मेट यू, आफ्टर ही टुक जायरोपैथी ट्रीटमेंट, ही फेल्ट एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम देवी सिंह मान है। मैं लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अक्टूबर 2015 में डेंगू हुआ था। उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, आर्मी में और बाहर भी, सिविल में भी लिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। कामयानी नरेश जी से मिला तो उन्होंने मुझे फूड सप्लीमेंट लेने के लिए सलाह दी। मैं अपने आप को काफ़ी चुस्त महसूस कर रहा हूँ। मुझे 75% ये प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। कामयानी नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमेजिंग। नरेश जी, अभी थोड़ी देर पहले आप इसकी सिवियरिटीज़ बता रहे थे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स की सिवियरिटी बता रहे थे कि कितना प्रॉब्लम और कितना पेनफुल हो सकता है, एंड इन 2-3 महीने के बाद तक इसकी चीज़ें सामने आ सकती हैं। अगर कोई आप तक ना पहुंच पाए, कोई चिकनगुनिया का पेशेंट आपके सेंटर तक ना पहुंच पाए, तो आप उनको हेल्प कैसे प्रोवाइड करते हैं? अनुजा जी, यदि कोई पेशेंट हमारे पास नहीं पहुंच पाता है तो उसको हम टेलीफोन के जरिए गाइड कर सकते हैं। अच्छा। और उनकी पूरी कंडीशंस को समझकर, उनके डिटेल्स लेकर, जो भी समस्याओं से वो गुजर रहे हैं उसके बारे में फिर हम फूड सप्लीमेंट का सुझाव देते हैं। और उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हम टेलीफोन के जरिए या व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से ईमेल के जरिए उन तक पहुंचा देते हैं और वो सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं इससे। अच्छा, मतलब और क्या उसका साइकिल रहेगा, कोर्स रहेगा, वो आप उनको मेल कर देते हैं? नॉर्मली हम 1 से 2 महीने का पहले इनिशियली सप्लीमेंट देते हैं। अच्छा। और फिर उस पर निर्भर करता है कि क्या रिकवरी रेट है पेशेंट का, किस तरीके से वो सुधार हो रहा है, उस पर सप्लीमेंट का अगला डोज निर्भर करता है। ग्रेट ग्रेट। नरेश जी, आई मस्ट से ऑल दीज थिंग्स साउंड्स रियली पॉजिटिव, और जो हमारे व्यूअर्स शो देख रहे होंगे उनको बहुत एक राहत मिलेगी कि नहीं, चिकनगुनिया के आफ्टर इफेक्ट से भी हम लड़ सकते हैं, बिकॉज वी हैव जायरोपैथी विद अस। एंड ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप भी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया या अन्य किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं एंड इट इज बॉदरिंग यू टू मच, तो मैं आपको यही कहूंगी कि बस जायरोपैथी से जुड़िए, नरेश जी से जुड़िए और इस एड्रेस पर संपर्क करिए। जायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालम एरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamayaninaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zairopathy.com। फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ। हम फिर मिलेंगे जायरोपैथी के अगले एपिसोड में एक नए पहलू के साथ और उनके नए मेडिकेशंस के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए जायरोपैथी। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.